आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। देखिए जावा में एक्सेस मॉडिफायर का जो काम होता है वो एक्सेसिबिलिटी यानी विजिबिलिटी को दर्शाना होता है। इस एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या का मतलब हो गया यहाँ पे कि हमारा क्लास जो है यानी क्लास हो गया, हमारा फंक्शन हो गया, वेरिएबल है, कहाँ तक इसका एक्सेस है, यानी कहाँ से हम लोग इस तक इसको एक्सेस कर सकते हैं। In the Java access modifier used to set the accessibility किसी भी क्लास का, इंटरफेस का, वेरिएबल मेथड, कंस्ट्रक्टर का, डाटा मेंबर का और सेट मेथड का। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दो हमने क्या किया है, एक क्लास डेवलप किया है, एनिमल नामक क्लास हमने डेवलप किया है। इसके अंदर हमने दो फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। ठीक है, तो आगे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पब्लिक और प्राइवेट, ये दिखा रहा है कि इसका एक्सेसिबिलिटी जो है कहाँ तक होगा हमारे प्रोग्राम में। इन द above एग्जांपल वी हैव डिक्लेयर्ड मेथड m1 एंड m2। ऊपर जो है ठीक है, दो मेथड्स को डिक्लेयर किया गया है m1 और m2 को। हेयर मेथड 1 इज अ पब्लिक एंड मेथड 2 इज प्राइवेट। मेथड 1 क्या है, पब्लिकली है, मेथड 2 जो है प्राइवेट किया हुआ है। दिस मेथड 1 की अगर बात करें, दिस मीन्स इट कैन बी एक्सेस बाय द अदर क्लास। मेथड 1 जो है वो अगले क्लास से यानी दूसरे क्लास से एक्सेस किया जा सकता है। वहीं दिस मीन्स इट कैन नॉट बी एक्सेस बाय द अदर क्लास। यहाँ पर मेथड 2 की बात करें तो यू प्राइवेट डिक्लेयर किया गया है, तो इसको जो है अदर क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। यही तो है एक्सेसिबिलिटी को दिखाता है। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कीवर्ड जो है पब्लिक प्राइवेटी, दीज आर द एक्सेस मॉडिफायर इन द जावा। इसका मतलब ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, यानी ये बताता है कि हमारा वेरिएबल जो है, मेथड, ये जो भी चीज़ है, कहाँ तक इसका एक्सेसिबिलिटी है, ये कहाँ तक हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। दे ऑल्सो नोन एज विजिबिलिटी मॉडिफायर, इसको जो है विजिबिलिटी मॉडिफायर भी कहा जाता है। यू कैन नॉट सी एट द एक्सेस मॉडिफायर फॉर गेटर मेथड्स। गेटर मेथड हमने नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग जो है एक्सेस वी कैन हम लोग गेटर मेथड के लिए एक्सेस स्पेसिफायर जो है सेट नहीं कर सकते हैं। अभी गेटर मेथड क्या होता है इसे हम अभी हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किए। यहाँ कुछ दिया हुआ है, अगर जावा में जो है बोला है कि मेनली जो है 1 2 3 4 यानी फोर टाइप का एक्सेसिफायर जो है माना गया है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक लाइन बोला है कि मॉडिफायर को समझने से पहले जो आपको जावा पैकेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जावा पैकेज अभी नहीं पढ़े हैं, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला बात है पब्लिकली, अगर किसी भी पब्लिकली किसी वेरिएबल को या क्लास को, मेथड को डिक्लेयर करते हैं, यानी कहने का मतलब किसी भी मेंबर को जो क्लास है उसको अगर हम पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं तो वो उसका विजिबिलिटी जो है, यानी हर जगह से, यानी एवरीवेयर विजुअल एवरीवेयर, यानी कहीं से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्टेड हमने डाटा मेमोरी डिक्लेयर करके रखा है तो उसको हम लोग सिर्फ पैकेज और सब क्लास में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्राइवेट हम डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ केवल उसको हम लोग उसको विथ इन द क्लास, केवल उसी जिस क्लास में डिक्लेयर है उसी क्लास में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अ, अगर आपने प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक की कोई भी चीज़ से जिसे डिक्लेयर नहीं किया है तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट आर विजिबल ओनली विथ पैकेजेस। डिफ़ॉल्ट जो है हम वो कहाँ पर विजुअल आपको दिखाई देगा, केवल पैकेजेस में। ठीक है ना। डिक्लेरेशन आर विजुअल ओनली विथ इन द पैकेजेस। पैकेज प्राइवेटली, अगर यहाँ पर अब देखा जाए प्राइवेटली होता है। डिक्लेरेशन डिफ़ॉल्ट की अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ कह रहा है डिक्लेरेशन आर विजुअल। डिक्लेरेशन का अगर देखना, ये केवल सिर्फ है पैकेज के अंदर ही दिखाई देता है। अगर किसी भी क्लास को अगर आप यहाँ पर जो है ना आप प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, नहीं प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और नहीं जो है आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। और डिफ़ॉल्ट में अगर कोई भी डाटा मेंबर चला जाता है तो वो केवल जो है यहाँ पर आपको पैकेज के अंदर ही क्या करता है, पैकेज क्लास, केवल जो क्लास पैकेज के अंदर जो उपलब्ध है उसी के अंदर ये क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अगर पैकेज के अलावा अगर कोई दूसरे क्लास से इसको एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा तो वो एरर क्या करता है, कंपाइलर हमारा जनरेट करता है। अब पैकेज क्लास करने का मतलब क्या कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर
डिफ़ॉल्ट एक्सेस कोई भी एक्सेसिफायर डिक्लेयर नहीं करने के कारण ये क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गया। जिसके कारण से जो है डिफ़ॉल्ट हमने देखा था कि इसका विज़िबिलिटी कहाँ होता है, तो वो सिर्फ़ विथिन द पैकेज होता है। तो और पैकेज में के अंदर जो भी क्लासेस आते हैं उसके अंदर जो है ये एक्सेस हो सकता है, बाकी कोई भी क्लास के अंदर ये एक्सेस नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है नेम, और उसका जो एक्सेसिबिलिटी हमने दिया है प्राइवेट दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट अगर किसी भी मॉडिफायर को डिक्लेयर किया जाए, यानी प्राइवेटली कोई भी डाटा मेम्बर को डिक्लेयर किया जाए, तो उसका एक्सेसिबिलिटी जो होता है उसी क्लास के अंदर रहता है, यानी कि सिर्फ क्लास के अंदर, यानी क्लास डाटा जो हमारा है उसी के अंदर से सिर्फ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी दूसरे क्लास के अंदर से हमारा जो यहाँ पर स्ट्रिंग नेम जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सेस करने की कोशिश किया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर डी नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि क्लास डाटा टाइप का है, और उसको हम लोग डी डॉट नेम डॉट ऑपरेटर की मदद से क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर ये क्या है, एरर जनरेट करेगा, ठीक है ना। ठीक है, एरर जनरेट करने से कारण क्या है कि ये क्लास डाटा जो है, क्लास डाटा के अंदर जो हमने प्राइवेट मोड लगा दिया है इसको स्ट्रिंग का, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जो है उसी क्लास के अंदर, यानी कि इसी क्लास के अंदर सिर्फ क्या होगा, एक्सेस होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि मेन के अंदर या मेन क्लास के अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश किया है, जो कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग ने कंडीशन देखा था कि कोई भी अगर वेरिएबल को, यानी कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी डाटा मेम्बर्स हो, जैसे क्लास में कोई भी चीज़ हम डिक्लेयर करते हैं प्राइवेटली, तो उसका एक्सेसिबिलिटी जो होता है सिर्फ उसी क्लास के अंदर होता है। तो फिर एक्सेस हम कैसे करें, ठीक है। प्रश्न उठता है, जैसे देखिए यहाँ पर, या जैसे हमने एक्सेस करने की कोशिश की है तो ये इस टाइप का एरर क्या होगा, जनरेट होगा। नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन डाटा, ठीक है, ये देखा। तो अब प्रश्न उठता है कि कोई तो, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किस कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कह रहा है कि एरर इसलिए आया है क्योंकि हम लोग ने क्या किया है कि मेन क्लास के अंदर डाटा वेरिएबल नेम को एक्सेस करने की कोशिश की है, लेकिन डाटा नेम जो है वेरिएबल जो है उसे हमने प्राइवेटली डिक्लेयर करके रखा है डाटा क्लास के अंदर, तो वो एक्सेसिबल करने का कोई वहाँ पर, इसीलिए एक्सेस हम कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे इसलिए एरर आया। लेकिन कोई भी चीज़ जो है, हाँ, तो अब आखिरकार प्रश्न आता है कि ये एक्सेस होगा कैसे। तो वी माइट हैव वंडरिंग व्हाट वी नीड टू एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल। तो आखिरकार किसी भी वेरिएबल को या कोई मेथड जो डिक्लेयर हुआ है प्राइवेटली, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो इन दिस केस हमको क्या करना, वी कैन यूज़ द गेटर एंड सेटर मेथड। हम लोग क्या करेंगे, गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करेंगे अ, उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। अब हमने क्या किया है कि इस वेरिएबल को प्राइवेटली जो है क्लास डाटा में डिक्लेयर करके रखा है। और जैसा हम जानते हैं कि अगर किसी वेरिएबल को अगर हम जो है प्राइवेटली डिक्लेयर कर कर रखते हैं, तो वो दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं होगा। लेकिन मुझे जो है इस डाटा को वैल्यू पुट करना है इस डाटा में, यानी कि स्ट्रिंग नेम में डाटा को पुट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, उसी क्लास के अंदर जो है हम लोग दो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। दो फंक्शन का है, या कोई फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसके जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग नेम का जो हमारा प्राइवेट डाटा है उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि क्योंकि हम लोग देखे हैं कि प्राइवेट अगर कोई भी डाटा को हम लोग प्राइवेटली एक्सेस करते हैं, तो वो सिर्फ जो है उसी क्लास में क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। इसलिए हमने उसी क्लास में दो यहाँ पर फंक्शन बनाए हैं जो कि पब्लिकली है, डिक्लेयर हमने किया है। एक है गेट नेम का नाम लेकर, और दूसरा जो है सेट नेम लगे। तो इस फंक्शन को समझते हैं, इस फंक्शन को हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, यानी कि रिटर्न में स्ट्रिंग हमको देगा। इसका फंक्शन का नाम दिया है हमने, गेट नेम दिया है। और अंदर क्या किया है, रिटर्न हमको क्या करेगा, दिस नेम। दिस नेम करने का, दिस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये फंक्शन जो है, ये नेम जो है इसी क्लास के वेरिएबल का है, यही हमको कर को रिटर्न कर दो, ठीक है। दूसरा में जो है हमने डाटा को सेट करने के लिए एक सेटर मेथड बनाया है जो कि पब्लिकली है, इसका कोई रिटर्न टाइम नहीं है, वाइड है। इसका नाम है स्ट्रिंग, यहाँ पे एक पैरामीटर हमने पास किया जो कि स्ट्रिंग टाइम का है, और यह नेम, ठीक है, नेम दिया है। और दिस डॉट नेम, और नेम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा पैरामीटर है उसका भी नाम हमने नेम रखा है, और यहाँ पर जो वैल्यू असाइन करे उसका भी नेम रखा है। तो इसको हम लोग कंपाइलर जो है कन्फ्यूज ना हो जाए, इसके लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया है, दिस पॉइंट नेम रखा है। इसका मतलब कि दिस पॉइंट नेम रखने का मतलब ये कंपाइलर को बताएगा
कि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये वाला जो नेम है, वो जो है वो इस क्लास से बिलोंग करता है, और ये जो है वो मेरा पैरामीटर वाला है। तो ये वैल्यू ठीक है। उसके बाद क्लास मेन के अंदर हम देखेंगे हमने क्या किया है, डी नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है डाटा टाइप का। उसके बाद फंक्शन को हम लोग सेट नेम फंक्शन को पैरामीटर प्रोग्रामाइज क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पास कर रहे हैं। उसके बाद गेट फंक्शन की मदद से हम लोग उसमें नेम में क्या हमने स्टोर किया है उसको आउटपुट करवा रहे हैं। तो रिजल्ट का अगर बात किया जाएगा, रिजल्ट का अगर हम लोग फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है हमारा कुछ यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पर और दिया है क्या कि हम लोग जो है क्लास को और इंटरफेस को जो है प्राइवेटली डिक्लेयर नहीं कर सकते जावा में, ठीक है ना, लेकिन हम लोग नेस्टेड क्लास को जो है प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो अगर कोई भी डाटा मेंबर को अगर तुम जो है प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हो किसी भी क्लास में, तो उसका एक्सेसिबिलिटी जो है दो जगह होता है, एक सब क्लास में, ठीक है ना, यू कैन एक्सेस विद इन द सेम पैकेज में एक्सेस हो सकता है एज वेल एज सब क्लास में। तो एग्जांपल जो है सब क्लास का पैकेज टॉपिक जो है अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक क्लास हमने बनाया है एनिमल आपका, ठीक है ना, और यहाँ पे ये वहाँ पर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया प्रोटेक्टेड नाम का वाइड डिस्प्ले सिस्टम, ये फंक्शन प्रोटेक्टेड हमारा एक स्पेसिफायर लगा दिया है। अब जो है अब एक सब क्लास कहने का मतलब इन कि हम यहाँ पर इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है सी प्लस प्लस हम जानते हैं, लेकिन जावा में हमने अभी डिस्कस नहीं किया। बट अब समझिए कि एक क्लास में बनाया है डॉग, एक्सटेंडेड कीवर्ड जो है जो कि इनहेरिटेंस के लिए इनहेरिटेंस करवाने में मदद करता है। तो इसमें जितना भी क्वालिटी होगा, क्योंकि प्रोटेक्ट हम जानते हैं इनहेरिटेंस होता है, तो क्लास डॉग में जो एनिमल का जो क्वालिटी होगा वो डॉग का भी क्वालिटी उस ऑटोमेटिक जो है डॉग का भी क्वालिटी आ ही जाएगा। एक्सटेंडेड एनिमल हमने कर दिया है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये प्रोटेक्टेड वाइड डिस्प्ले जो है वो अब क्लास डॉग में भी फंक्शन ही आ चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटेक्टेड किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो वो जो है सब क्लास में एक्सेस हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक डॉग नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके मदद से जो है हम लोग को डिस्प्ले को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं।